पूरा देश जहां आज 71वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मना रहा है, तो वहीं हल्द्वानी में भी गणतंत्र दिवस के जश्न को लोग देशभक्ति गीतों के साथ मना रहे हैं। यहाँ के सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में आज गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम पूरे शान से किया गया। वहीं कांग्रेस के स्वराज आश्रम कार्यालय में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा भी राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराया गया। इसके साथ ही हल्द्वानी के स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले अमर शहीदों की कुर्बानी को याद करते हुए संविधान के अनुसार चलने का आह्वान किया। वहीं इस मौके पर मेयर जोगेंद्र सिंह रौतेला ने भी लोगों को बताया कि भारत का संविधान पूरे विश्व के संविधानों में सबसे महान है, हमें इसका अनुसरण करना चाहिए। इस मौके पर वहां सीओ सिटी हल्द्वानी दिनेश ढोंडियाल समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। झंडा लेकर तिरंगी टोपी पहनकर तिरंगा उजाल कर चलते हैं, अच्छा लगता है। इस तिरंगे की पहचान वहीं से हुई, तय किया गया हमारा झंडा कैसा होगा, जो राष्ट्र का झंडा होगा। और इस तरह गणतंत्र का निर्माण हुआ, पार्लियामेंट्री पद्धति अपनाई गई और लिखित संविधान है। इसीलिए हमारी लाइब्रेरी में आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिंदी में, भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी दोनों में मिल जाएगा। मैं आप सबसे माफ़ी मांगकर जाना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारे जो बच्चे कार्यक्रम कर रहे हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई। जी नमस्कार। गणतंत्र दिवस के दिन सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं मैम। गणतंत्र दिवस की आपको भी। हमारे साथ हैं हल्द्वानी क्षेत्र की विधायिका माननीय श्रीमती इंदिरा हृदय जी। आइए उनसे जानते हैं इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर उनके विचार क्या हैं। जी मैम। देखिए, सबसे पहले प्रदेशवासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हमारा संविधान तमाम देशों के संविधानों का अध्ययन करके लिखा गया है और हमारा संविधान ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सिस्टम के आधार पर बना है और तब से आज तक सफल संचालन सरकारों का हो रहा है। हमारे देश ने किसी धर्म विशेष को नहीं अपनाया है। उसकी प्रस्तावना में साफ लिखा, ये धर्मनिरपेक्ष सर्वप्रभुत्व संपन्न देश होगा, अर्थात इसका कोई विशेष धर्म को यहाँ घोषित नहीं किया जा सकता है जैसा अन्य देशों में है। तो इसलिए हम गर्व करते हैं उन तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जो देश के लिए शहीद हुए, उन तमाम स्वतंत्रता संग्रामियों पर जो अपना एक संदेश दे गए हैं देश को। और महात्मा गांधी जिसने अहिंसा के आधार पर ब्रिटेन की हुकूमत वापस करके देश को आज़ाद कराए, उन सब के प्रति हम नमन करते हैं। जी, जिस तरीके से आज देश की जनता सड़कों पे है इस संबंध में, सीए और एनआरसी के विरोध में, मैम कुछ कहना चाहेंगी इस संबंध में? ऐसा है कि मेरी राय में इसको लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। कोई ज़रूरत इसलिए नहीं थी कि जो परेशान लोग हैं या माइनॉरिटी के ऐसे लोग हैं जिन पर नागरिकता नहीं, उन्हें आप दे सकते थे। इसका इतना शोर मचा के जो कानून देश भर में अशांति का वातावरण बनाए, लोगों को उसे समझने में कोशिश करने लगे फिर भी समझ में ना आए, तो वो कानून कभी देश हित में नहीं होता है। वापिस लो या ना लो, जनता नाराज है, दलित नाराज हैं, वो नाराज हैं। कल मुझसे एक बहुत पढ़े लिखे पत्रकार कर रहे थे, मैं अपनी रजिस्ट्री ढूंढ लाया हूँ, तो मुझे हंसी आई उस पर। पढ़े लिखे थे, मैंने कहा तुम्हें भी डर हो रहा? बोले क्या पता इस सरकार का। मैंने कहा शब्दों को याद कीजिएगा, तो मैंने धन्य 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 ते गुणी ध्वजा के पर्व धन्य और धन्यवाद शासन के। आप समझ रहे होंगे कि क्या कहना चाह रहा हूँ। अब सुनिए, कोट से स्वतंत्र गणतंत्र धन्य, अरे हिंदुओं को मंदिर। जी, गणतंत्र दिवस की शुभ दिन पर हमारे साथ मौजूद हैं इस क्षेत्र के, हल्द्वानी नगर क्षेत्र के नगर प्रमुख माननीय श्री जोगेंद्र रौतेला जी। आइए उनसे जानते हैं कि इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर वो जनता को क्या कहना चाहेंगे। जी, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी नगरवासियों को, उत्तरांचल वासियों को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और यह दिवस संकल्प लेने का दिवस है कि हम राष्ट्रीय भावना से अपने देश के प्रति समर्पित रहेंगे
इस देश को और समरस बनाने में, इसको और तीव्रता से उन्नति को ले जाने में सहायक होंगे। धन्यवाद जी। धन्यवाद मेयर साहब। और हमारे साथ हैं कर्नल कांडपाल सर। आइए उनसे जानते हैं कि गणतंत्र दिवस की इस शुभ संध्या पर वो क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं सभी को पहले तो गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। गणतंत्र दिवस का मतलब है हमारी अपनी सरकार, अपने द्वारा चुने हुए लोग और अपना ही संविधान। तो ये संविधान का मतलब है हमें अपने कर्तव्यों और राइट्स और हमारे कर्तव्यों के बारे में संविधान में व्याख्या की गई है, लेकिन आज के ज़माने में इसको स्वतंत्रता के बजाय इसको मोबोक्रेसी की जा रही है।